सरदार पटेल की 150वीं जयंती, मुख्यमंत्री धामी ने आवास पर दी श्रद्धांजलि। बोले, उन्होंने कई रियासतों को जोड़कर बनाया अखंड भारत। हरिद्वार में सरदार पटेल की जयंती पर कई जगह हुए आयोजन। बहादुराबाद में बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने यूनिटी मार्च को दिखाई हरी झंडी, राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। हरिद्वार के लक्सर में सरकार जनता के द्वार शिविर का आयोजन। ग्रामीणों ने राशन और पाइपलाइन लीकेज की शिकायतें कराई दर्ज। एसडीएम ने अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड दिख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अनेक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया और उनका राष्ट्रनिष्ठ दृष्टिकोण आज भी विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करता है। तो मुख्यमंत्री धामी ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अनेक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर के अखंड भारत का निर्माण उनके द्वारा किया गया है और उनका जो राष्ट्रनिष्ठ दृष्टिकोण है आज भी विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करता है। उनके द्वारा कही जो बातें हैं देश को आगे बढ़ाने को लेकर के, वो सभी आज हमें प्रेरित करती हैं और हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए प्रगति कर रहे हैं। हरिद्वार में भी सरदार पटेल की जयंती पर कई स्थानों पर रन फॉर यूनिटी मार्च निकाले गए, जिसमें जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों, सामाजिक संगठनों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। बहादुराबाद में बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। वहीं गांधी पार्क से शुरू हुए पैदल मार्च को डीएम मयूर दीक्षित ने हरी झंडी दिखाई। रन फॉर यूनिटी पैदल मार्च के लिए पुलिस की ओर से ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया गया। मार्च के जरिए स्कूली छात्रों ने लोगों को नशा छोड़ने, सुरक्षित वाहन चलाने और तमाम बुराइयों को लेकर जागरूक किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रन फॉर यूनिटी और मार्च फॉर यूनिटी ऐसा करके कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आज आयोजित किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए क्योंकि राष्ट्र की एकता के वो प्रतीक है और हर वर्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पर भी सरकारें हैं, इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जिस समय देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चलने के उपरांत देश आजाद हुआ, तो ये बहुत बड़ा काम था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर थाना जीआरपी हरिद्वार की ओर से शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस की भावना को साकार करते हुए सरदार पटेल के अदम्य साहस और उनके राष्ट्र निर्माण के योगदान को समर्पित था। कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक क्षण से हुई। दरअसल एएसपी अरुणा भारती ने किसी बड़े अधिकारी की जगह एक छोटे बच्चे से फीता कटवाकर रन फॉर यूनिटी मैराथन का शुभारंभ करवाया। वहीं एएसपी अरुणा भारती ने सभी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसी को लेकर के उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जयंती के दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, पुलिसकर्मी हैं, शिक्षक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी शपथ ली। देखिए, पूरे भारत देश में जितने भी थाना क्षेत्र हैं, वहाँ के जितने भी सिविलियंस हैं और पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और साथ में जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सब आज ये जो भारत देश में दौड़ हो रही है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये दौड़ का आयोजन पूरे राष्ट्र में किया गया है, जिसका कि रन फॉर यूनिटी स्लोगन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष अवसर पर अपने मार्गदर्शन से विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति जी का सानिध्य निश्चित रूप से सभी साथियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा और प्रदेश के विकास कार्यों में नई गति प्रदान करेगा। उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे करके एक सशक्त युवा प्रदेश बन चुका है। ये वो समय है जब राज्य ने विकास की दिशा में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मंत्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदार घाटी से कहा था कि आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और आज वही सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आगमन प्रस्तावित है। पूरे प्रदेश को इस बात की उम्मीद है कि उनके स्नेह और मार्गदर्शन से राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणा अवश्य होगी, जो उत्तराखंड के विकास की दिशा को और गति देगी। देखिए, उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे रजत जयंती वर्ष पर महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और निश्चित ही उनके मार्गदर्शन से विधानसभा के सभी साथियों को एक ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, क्योंकि आज 25 साल का एक सशक्त युवा हमारा प्रदेश बन गया है और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने केदार घाटी से कहा था कि आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित ही जैसा उनका उत्तराखंड से स्नेह है, कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड के लिए होगी। अब खबर लक्सर से है, जहां पर तहसील क्षेत्र के हबीबपुर कुडी गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सरकारी राशन ना मिलने और पेयजल विभाग की पाइपलाइन लीकेज की शिकायतें रखी। इन समस्याओं के चलते गांव की सड़कों पर पानी भरने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शिविर में पहुंचे लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही समाधान के निर्देश दिए। एसडीएम असवाल ने ग्रामीणों से कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी समस्या के लिए तहसील के द्वार 24 घंटे खुले हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज हबीबपुर कुडी में हमने ये लगाया है प्रोग्राम। यहाँ पर सभी विभाग के कर्मचारी हैं और ग्रामीण हैं, यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं। मौखिक शिकायतों में हमें जो मिली हैं उनमें खाद्य विभाग से संबंधित है, जिसमें जो कोटे का राशन मिलता है उसके संबंध में शिकायत है और कुछ शिकायतें हमारे यहाँ पानी के संबंध में है, कहीं लीकेज है तो उसके संबंध में है। तो उनके जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत
इन शिकायतों का निस्तारण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर घंटाघर में उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और एकता पद यात्रा का शुभारंभ कर उसमें प्रतिभाग भी किया। इसी अवसर पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री ने भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र समर्पण की भावना के कारण ही आज भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। उन्होंने 560 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महापुरुष के योगदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये दिवस हम सबको स्मरण दिलाता है, सभी हमारे देशवासियों को, कि उन्होंने अपने समर्पण से, अद्वितीय इच्छा शक्ति से और दूरदर्शिता से भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो उच्च आदर्श स्थापित किए गए, देश को एक सूत्र में पिरोया गया, 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया, वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के डोईवाला में पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। पुलिस ने डोईवाला कोतवाली से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया, जो लच्छीवाला फ्लाईओवर पर समाप्त हुई। इसी दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। रन फॉर यूनिटी दौड़ में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर चलकर के राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। जैसे कि हम सबको पता है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे उनका आज जन्मदिन है, तो उन्होंने हमारे देश को जोड़ने के लिए बहुत योगदान दिए थे। तो इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा स्कूल हमें मैराथन पे ले जा रहा है, जो कि एक यूनिटी को दर्शाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश पहले बहुत टुकड़ों में था, उसको एक जोड़ के हमारा भारत देश बनाया, वैसे ही आज हम भी यूनिटी का संदेश देने के लिए एक मैराथन में जा रहे हैं। सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल की नारियों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। आजकल हमारे देश में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और गर्ल्स को इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, उन्हें किसी से पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने लिए तो बढ़ चढ़ कर बोलना ही चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हट, वंदे भारतम।